औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट, आज अकाउंटिंग की नेक्स्ट क्लास का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 11 हम कर रहे हैं, करंट लाइबिलिटीज़ एंड पेरोल अकाउंटिंग। उसके प्रॉब्लम सेट ए में प्रॉब्लम 11(1) हम सॉल्व करेंगे। शॉर्ट टर्म नोट पेबल ट्रांजैक्शंस एंड एंट्रीज। आपको स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन नज़र आ रहा है। टाइटस कंपनी entered into the following transactions involving short term liabilities in 2010 and 2011। इसके बाद आप जो है 2010 और 2011 का डाटा गिवन है। आप एक दफ़ा सारी ट्रांजैक्शंस जो आपको दी हुई हैं वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम रिक्वायरमेंट पे आते हैं कि रिक्वायरमेंट में है क्या, हमने करना क्या है इस क्वेश्चन का। उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है डिटरमाइन द मैच्योरिटी डेट फॉर ईच ऑफ द 3 नोट्स डिस्क्राइब। मैच्योरिटी डेट फाइंड करनी है हमने ऊपर वाली ट्रांजैक्शंस में। आप ज़रा यहाँ पे देखें, जुलाई 8 के बाद 2 जगह पे डेट नहीं लिखी हुई, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, और उसके बाद 2011 में भी क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। यहाँ पे मैच्योरिटी डेट हमने फाइंड करनी है, ठीक है। मैच्योरिटी डेट मतलब कि कोई लाइबिलिटी जो बन रही है उसका आगे मैच्योरिटी टाइम क्या है, उसके हिसाब से हम इसको फाइंड करेंगे। सेकंड रिक्वायरमेंट में है डिटरमाइन द इंटरेस्ट ड्यू एट मैच्योरिटी फॉर ईच ऑफ द 3 नोट्स। इन्हीं नोट्स के मुतालिक जो है आपने जो है इंटरेस्ट ड्यू फाइंड करना है। यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है, एज्यूम 360 डे या ईयर, ये आपने अपने माइंड में रखना है। थर्ड रिक्वायरमेंट में है डिटरमाइन द इंटरेस्ट एक्सपेंस टू बी रिकॉर्डेड इन द एडजस्टिंग एंट्री एट द एंड ऑफ 2010। जब हम अपनी बुक्स क्लोज करते हैं हम वहाँ पे एडजस्टिंग एंट्रीज भी करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे उसने कहा है 2010 के एंड पे आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट फोर्थ रिक्वायरमेंट में है डिटरमाइन द इंटरेस्ट एक्सपेंस टू बी रिकॉर्डेड इन 2011। 2011 में भी इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। लास्ट पे फिफ्थ रिक्वायरमेंट जो है प्रीपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द प्रीसीडिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स फॉर ईयर्स 2010 एंड 2011। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिफ्थ रिक्वायरमेंट को स्टार्ट करेंगे। बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमारी साथ साथ होती जाएंगी। अब यहाँ पे राइट साइड पे मैं आपको जो स्टार्ट करूँगा वहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले डेट माइंड में रखनी है आपने। 2010 की बात कर रहे हैं, अप्रैल 20 को जो ट्रांजैक्शन हुई है वो हुई क्या है। परचेज 38,500 ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम फ्रॉयर। टर्म्स आर 1/10 n/30। टाइटस यूजेस द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इस ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि यहाँ पे करना क्या है, हमने क्या काम हुआ, क्या है एक्टिविटी क्या परफॉर्म हुई है। यहाँ पे मर्चेंडाइज खरीदी गई है 38,500 की, लेकिन वो क्रेडिट के ऊपर खरीदी गई है और 60 टर्म्स जो है वो मेंशन है। टर्म्स का मतलब है 1/10 का मतलब है कि अगर 10 डेज़ में पेमेंट करेंगे तो आपको 1% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 10 डेज़ गुजर जाते हैं, आप 30 डेज़ बाद पेमेंट कर रहे हो तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। साथ ही लिखा हुआ है टाइटस यूजेस द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। हमारे पास इन्वेंट्री सिस्टम 2 तरह के होते हैं, परपेचुअल और पीरियडिक। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है कि साथ साथ उसको हम जो है अप टू डेट कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन जब हुई है उसी वक्त हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। पीरियडिक होता है कि हम एक खास टाइम के बाद पीरियड वाइज उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इस ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, खरीदा गया, इन्वेंट्री खरीदी गई है, इन्वेंट्री को हम उसी तरह रिकॉर्ड करें। इन्वेंट्री मर्चेंडाइज इन्वेंट्री खरीदी गई है, ठीक है। अब हम लिखेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन्वेंट्री खरीदी है तो हम उसको जो है डेबिट करेंगे। कितनी अमाउंट के साथ है वो हम डेबिट कॉलम में जाके अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट है 38,500। ये क्लियर हो गया। अब वापस आता हूँ ट्रांजैक्शन में कि अब जब इन्वेंट्री खरीदी गई है तो इस इन्वेंट्री का दूसरा जो है वो क्या उसका इफेक्ट हो सकता है। अब इन्वेंट्री जो खरीदी गई है, ठीक है, इसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अकाउंट को तो हमने डेबिट कर दिया, लेकिन ये इन्वेंट्री खरीदी गई है उधार के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर, तो हमारे पास एक लाइबिलिटी बन जाती है जिसे हम नाम देते हैं अकाउंट पेएबल का। तो हम अकाउंट पेएबल को यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अकाउंट पेएबल को जब हमने क्रेडिट किया तो हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट कॉलम में भी हम उसकी अमाउंट जो है सेम 38,500 लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमने हर ट्रांजैक्शन के बाद लिखनी होती है नरेशन। तो नरेशन में क्या होता है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हम ट्रांजैक्शन की लिखते हैं। इन्वेंट्री परचेज्ड ऑन क्रेडिट ये हम लिख देंगे, ऑन क्रेडिट
साथ हम टर्म्स मेंशन कर देंगे। टर्म्स क्या है, 1/10 n/30। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी है। अब हम नेक्स्ट सेकंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या है कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या हुआ क्या है। रिप्लेस द अप्रैल 20। अब सबसे पहले हम सेकंड ट्रांजैक्शन की डेट को यहाँ पे मेंशन करेंगे, मई 19। डेट मेंशन हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है। ठीक है, रिप्लेस द अप्रैल 20 अकाउंट पेबल टू फ्रायर विद द 90 डे 30,000 नोट बीरिंग। कहता है अप्रैल 20 को जो आपने खरीदी थी चीज़ें उधार पे, वहाँ पे एक लाइबिलिटी बनी थी जिसे हमने नाम दिया था अकाउंट पेबल का। तो कहता है कि अकाउंट पेबल वाली लाइबिलिटी को हम उसको चेंज कर रहे हैं। चेंज किस तरह से कर रहे हैं, अकाउंट पेबल की जगह पे वो कहता है कि एक नई लाइबिलिटी क्रिएट कर दें। रिप्लेस द अप्रैल 20 अकाउंट पेबल टू फ्रायर विद द 90 डे 30,000 नोट बीरिंग 9% एनुअल इंटरेस्ट अलॉन्ग विद पेइंग 8500 इन कैश। कहता है कि आप उस अकाउंट पेबल लाइबिलिटी को जो है एक्सचेंज करें, 8500 कैश पे कर दें, बाकी जो रिमेनिंग है उसका नोट इशू कर दें। और उस नोट के साथ क्या होगा, 90 डेज़ उसकी मैच्योरिटी डेट बनेगी, मैच्योरिटी टाइम बनेगा 90 डेज़ का, और साथ उसके ऊपर 9% हमने एनुअल इंटरेस्ट देना है। अब जब लाइबिलिटी बनाई थी हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, तो हमारे पास अकाउंट पेबल क्रेडिट था। अब उस लाइबिलिटी को हम एक्सचेंज करेंगे, मतलब ये पुरानी लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है, हम अकाउंट पेबल को कर देंगे डेबिट। कितनी अमाउंट के साथ, जो पुरानी अमाउंट हमारे पास थी। ठीक है, अकाउंट पेबल को हमने डेबिट किया 38,500 के साथ। अब हुआ क्या है नेक्स्ट कि कैश पे की है। ठीक है, हम उसको कैश अकाउंट लिख के हम उसको क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। कितनी कैश पे की है हमने, यहाँ पे कैश पे की है 8500। ठीक है, 8500 हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अब साथ बाकी काम क्या हुआ था, रिमेनिंग जो बैलेंस है उसका उसने कहा है कि आप नोट पेबल जो है वो नोट पेबल हम उसकी जगह पे क्रिएट कर देंगे। और नोट पेबल में हमारे पास दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम, वो बन जाएगा 30,000। ठीक हो गया, ये ट्रांजैक्शन क्लियर। अब उसके बाद हमें पता है कि हमने लिखनी होती है नीचे नरेशन। नरेशन में क्या हम लिख देंगे, रिप्लेस। नरेशन बेसिकली होती है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, तो हम वहाँ से ही जो है वो हम लिख देंगे उसी को देख के। रिप्लेस अकाउंट पेबल विद नोट पेबल। ठीक है, ये शॉर्ट हम यहाँ पे इतने लिख देते हैं उसको। बाकी आप नोट पेबल यहाँ पे टर्म्स लिख देंगे 90 डे 9% एनुअल इंटरेस्ट, ताकि जब हम नेक्स्ट इसकी मैच्योरिटी डेट फाइंड करेंगे हमें पता हो इसका। ये इसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखती, रिप्लेस अकाउंट पेबल विद 90 डे नोट बीयरिंग 9% एनुअल इंटरेस्ट। ये ट्रांजैक्शन भी क्लियर होगी, सबको यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है हमारी हुई है जुलाई 8 को। हम यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे जुलाई 8। डेट कॉलम में डेट लिख दी। बारोड 60,000 कैश फ्रॉम कम्युनिटी बैंक बाय साइनिंग अ 120 डे 10% इंटरेस्ट बेयरिंग नोट विद द फेस वैल्यू ऑफ 60,000। अच्छा, क्योंकि यहाँ से लोन लिया गया है, उधार लिया गया है, तो जब उधार लिया गया है, कैश रिसीव की गई है, हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट के साथ, कैश की अमाउंट है 60,000, कैश 60,000 के साथ डेबिट हो गई। ठीक है, अब इस कैश के बदले में किया क्या गया है, नोट इशू किया गया है, तो हम यहाँ पे नोट पेबल को क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट के साथ क्रेडिट करेंगे, सेम जितनी कैश रिसीव किया है उतने का ही नोट भी साथ इशू किया गया है। अब नीचे हमने इसकी नरेशन लिखनी है, तो नरेशन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कहते हैं नरेशन को, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बारोड
कैश विद कितने डेज का नोट था, 120 डेज, 120 डेज का नोट है, ठीक है। और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। ये हमारी नरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। जुलाई 8 के बाद देखें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, डेट मेंशन नहीं है। अब ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट का हिस्सा भी बनता है कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट में हमने मैच्योरिटी डेट फाइंड करनी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कैसे इसकी डेट फाइंड करेंगे, देखें लिखा क्या हुआ है, पेड द अमाउंट ड्यू ऑन द नोट टू फ्रायर एट द मैच्योरिटी डेट। फ्रायर को जो है नोट था उसके बदले में आपने पेमेंट्स करनी है। अब देखें हम यहाँ पे चेक करेंगे कि फ्रायर जो था उसको नोट इशू कब किया गया था। ये नोट पेबल इशू हुआ था 30,000 का मई 19 में। अब देखिए 2010 ईयर चल रहा है, आप 2010 को माइंड में रखेंगे, मई 19 से आप आगे 90 डेज जो है वो काउंट करेंगे। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, मई 19 इंक्लूड होगा डे, जब आप मई 19 से स्टार्ट करेंगे तो 2010 का टेप आपके पास वो है कैलेंडर, वहाँ पे चले जाइए, आप वैसे माइंड में रख लें तो आपको पता चल जाएगा कि मई 19 से काउंटिंग शुरू करें। आप 19 मई एक दिन बनेगा, 22 दिन बनेगा, 21 थर्ड डे बनेगा, इसी तरह काउंट करते जाएंगे आप। तो आपके पास अगस्त 16 मतलब मई 19 का डे शामिल होगा, आगे अगस्त 16 का डे आपका शामिल होगा। नेक्स्ट आपके पास 17 अगस्त जो है ये ड्यू डेट बनेगी, ठीक है। 17 अगस्त किस तरह आई आपके पास ड्यू डेट, मई 19 से आपने आगे 90 डेज़ जो है वो काउंट करने हैं, मतलब इसमें 19 शामिल है तो वो आपका अगस्त 16 तक बनेगा। तो क्योंकि ड्यू हुआ है तो फिर पेमेंट उसकी नेक्स्ट डे होनी है, तो आप यहाँ पे अगस्त 17 लिखेंगे, ठीक है। ये आप ट्राई कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा नेक्स्ट अब हुआ क्या है, वो लाइबिलिटी पे कर दी गई है। पहली बात की लाइबिलिटी जो थी 30,000 की, ये ओरिजिनल अमाउंट इसकी पे करेंगे, हम लिखेंगे नोट पेएबल डेबिट, कितनी अमाउंट के साथ, जो उस सिक्योरिटी की ओरिजिनल अमाउंट थी 30,000। पहली चीज़ क्लियर होगी। अब दूसरी, इस नोट के साथ जो है वो इंटरेस्ट भी पे करना है। इंटरेस्ट कितना पे करना है, इंटरेस्ट आप देखेंगे कि मई 19 से लेके अगस्त 16 तक उसके ऊपर 90 डेज थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9%, तो हम उस 9% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे। यहाँ हमारी ट्रांजैक्शन बनेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी, मैं कैलकुलेशन यहाँ पे ही कर देता हूँ इस इंटरेस्ट के लिए। देखें आपकी नोट पेबल की अमाउंट कितनी है, 38,000 है, ठीक है। उस 38,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कितने के साथ करेंगे हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था 9% था, 9% का मतलब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 100, और उसके बाद हमारे पास जो है ये टाइम ड्यूरेशन था 90 डेज़। 90 डेज़ का मतलब क्या हुआ कि हम 90 डिवाइडेड बाय 360 कर लेंगे, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल आया है वो आ जाएगा 675। अब नेक्स्ट चलते हैं, नोट पेबल की अमाउंट पे करनी है 30,000, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना है वो 675 बन रहा है। अब इसके बाद जो टोटल अमाउंट देंगे वो किस में पे होगी, कैश में पे होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट कितनी अमाउंट के साथ होगा, कैश आपका क्रेडिट होगा नोट पेबल की अमाउंट 30,000 प्लस 675 उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो आपके पास बन जाएगा 30,675। नीचे हम इसकी नरेशन लिख देंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पेड, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे पेड नोट विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना निकला, कैसे निकला, वो मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन भी हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, डेट मेंशन नहीं है, तो हमने यहाँ पे इसकी डेट भी फाइंड करनी है क्योंकि हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट भी मैच्योरिटी डेट फाइंड करना थी। तो यहाँ पे हम किस तरह डेट फाइंड करेंगे, देखें पेड द अमाउंट ड्यू ऑन द नोट टू कम्युनिटी बैंक एट द मैच्योरिटी डेट। आप सबसे पहले देखेंगे कि मैच्योरिटी
जो डेट बनेगी, कौन सी मैच्योरिटी डेट बनेगी हमारी, कम्युनिटी बैंक से जो हमने उधार लिया था उसके बदले में नोट इशू किया था। कम्युनिटी बैंक हम ऊपर देखेंगे, हमारे पास ये जुलाई 8 को जो है हम कम्युनिटी बैंक से लोन ले रहे थे। जुलाई जो है 8, ये हमारे पास ये नोट पेबल हमारे पास जो है वो लाइबिलिटी बन रही थी, ठीक है। तो हम जुलाई 8 से आगे जो है वो डेट चेक करेंगे। आप यहाँ पे जो है अपने अभी फ़िलहाल आप जो है मोबाइल पे जो कैलेंडर ओपन कर लें, या वैसे आप किसी तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि कल जो है जुलाई 8 से आगे 120 डेज़ हमने देखना है। जुलाई 8 से आगे हमारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने जो है हमारे पास ये कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब जुलाई का 1, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक हमारे पास 4 महीने सॉरी हो रहे हैं, ठीक है। नवंबर में जाके इसकी ड्यू डेट बनेगी। नवंबर में हमारे पास इसकी ड्यू डेट बनेगी। नवंबर 4 को हमारे पास कंप्लीट 120 डेज़ बन रहे हैं। तो 4 को बन रहे हैं तो इसका मतलब नवंबर 5 हमारे पास इसकी ड्यू डेट आ जाएगी, मैच्योरिटी डेट बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें ट्रांजैक्शन क्या होगी, ये कैलकुलेशन किस तरह करनी है, आपने दोबारा से काउंट करना है। जुलाई 8 से लेके आगे हमने 120 डेज़ जो है वो कंप्लीट करने हैं। नवंबर 4 तक हमारे 120 डेज़ बनते हैं। अब ड्यू डेट इसका मतलब है 5 नवंबर बनती है, तो हम यहाँ पे 5 नवंबर लिखेंगे। अब जो ट्रांजैक्शन में बताया, पेड द अमाउंट ड्यू ऑन द नोट टू कम्युनिटी बैंक। कम्युनिटी बैंक को जो है वो टोटल अमाउंट पे कर देनी है। कम्युनिटी बैंक को नोट पेबल के बदले में हमने पे करना था 60,000, तो वो क्रेडिट था पहले। अब हम यहाँ पे उसको नोट पेबल जो है डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट, फेस वैल्यूज़ की टोटल जो हमारे पास है, फेस वैल्यूज़ की ओरिजिनल जो बन रही है 60,000, ये हमने उसको डेबिट कर दिया। अब नोट के साथ हमने 120 डेज़ का इंटरेस्ट भी पे करना है, वो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट जो होगा ये हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, ठीक है, ये हम देखेंगे। देखिए बिल की अमाउंट कितनी है, 60,000 हमारे पास बिल की अमाउंट है। 60,000 बिल की अमाउंट होगी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था उसके ऊपर, 10% था, तो यहाँ पे हम 10% वो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए जो है वो नोट इशू किया गया था, इसकी मैच्योरिटी डेट थी 120 डेज़, तो हम 120 डिवाइडेड बाय 360 कर लेंगे और इसका आंसर हम फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास इंटरेस्ट जो निकल आएगा ये 2000 निकल आएगा। अब ये नोट की अमाउंट और इंटरेस्ट की अमाउंट हम पे किस तरह करेंगे, कैश में पे करेंगे और हम इसको कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट के साथ हमारा बनेगा ये 60,000 नोट की अमाउंट, 2000 उसमें इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट हमारे पास बन जाएगी 62,000। और हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे पेड नोट विद इंटरेस्ट। ठीक हो गया, ये ट्रांजैक्शन भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है नवंबर 28। हम यहाँ पे डेट के कॉलम में नवंबर 28 लिखेंगे, ठीक है। नवंबर 28 को हुआ क्या है, borrowed 21,000 कैश फ्रॉम UMB बैंक बाय साइनिंग अ 60-day 8% इंटरेस्ट बेरिंग नोट विद अ फेस वैल्यू ऑफ 21,000। अब यहाँ पे हमने बारो की ये कैश, तो हमारे पास जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अमाउंट कितनी आएगी, जितनी उसकी फेस वैल्यू है 21,000, हम कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे 21,000 के साथ। अब इस कैश के बदले में क्या हुआ है कि आपको नोट इशू किया गया है, तो यहाँ पे नोट पेबल हम क्रेडिट कर देंगे सेम अमाउंट के साथ, कितनी, 21,000 के साथ। नीचे हम इसकी नोटेशन लिखेंगे कि क्या काम हुआ है, बारोड कैश बारो की गई है, ठीक है, विद कितने % हमारे पास इंटरेस्ट है और उसका 28 को कहा गया है 60 डे और 60 डेज के साथ कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 8% इंटरेस्ट नोट। ये नोटेशन भी क्लियर होगी इसकी। नेक्स्ट 28 के बाद हमारे पास आ रहा है दिसंबर 31। यहाँ पे हम सबसे पहले दिसंबर 31 लिखेंगे,
उसके बाद जर्नल एंट्री इसकी क्या होगी, कहते हैं रिकॉर्डेड एंड एडजस्टिंग एंट्री फॉर एक्रूड इंटरेस्ट ऑन द नोट टू यूएमबी बैंक। ये जो हमने नवंबर 28 को यूएमबी बैंक से जो उधार लिया था उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट एक्रूड फाइंड करना है। देखिए हमारी बुक्स जो क्लोज हो रही होती हैं नॉर्मली हम एट द ईयर एंड करते हैं, तो दिसंबर 31 को बुक हमारी क्लोज होनी है, हमने उसकी एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है। हमने ये देखना है कि इस साल के लिए किसी का कोई इंटरेस्ट देना है, किसी को कोई अमाउंट देनी है, तो वो जितनी अमाउंट देनी थी वो तो हम ऊपर लिख चुके हैं। अब यहाँ पे क्योंकि एक नोट पेबल था हमारे पास, तो उसका जितना इंटरेस्ट ड्यू हो रहा होगा वो हम यहाँ पे उसको कैलकुलेट करेंगे। हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम डेबिट लिखेंगे, ठीक है। कितना डेबिट लिखेंगे इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिल की अमाउंट कितनी है, 21,000 नोट पेबल की अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमने ऊपर लिखा 8%, तो यहाँ पे 8% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि नवंबर 28 से दिसंबर 31 तक डेज कितने बन रहे हैं। आप नवंबर 28 को शामिल करेंगे और दिसंबर 31 तक काउंटिंग करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ डेज जो है वो बन जाएंगे 33। तो हम 33 डिवाइडेड बाय 360 कर लेंगे, ठीक है, और इसका आंसर फाइंड कर लेंगे और ये हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा। ये डेबिट में लिख देंगे। ये हम जब कैलकुलेशन करते हैं हमारे पास आंसर आता है इसका 154, ठीक हो गया। किस तरह निकला, 21,000 नोट की अमाउंट, 8% उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट, 33 इसके डेज हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखना है कि ये जो डेबिट में तो हमने एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन ये जो एक्सपेंस हुआ है इसको हम कैश में पे नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हम किस तरह पे कर रहे हैं, ये इसको हम एज अ लाइबिलिटी लिखेंगे और लाइबिलिटी का नाम हम क्या देंगे, इंटरेस्ट। हम इस लाइबिलिटी को लिखेंगे इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अभी ये हमने पे नहीं किया लेकिन इसको एज अ लाइबिलिटी हमने अपने पास जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। कितनी अमाउंट के साथ, ये सेम 154 के साथ हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। और नीचे हमने नरेशन लिखनी है, तो नरेशन में हम यहाँ पे लिख देंगे टू रिकॉर्ड एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पेएबल। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन रह गई है और वो है 2011 की, तो हम सबसे पहले 2011 लिखेंगे। डेट उसकी कौन सी बनेगी, ये डेट हमने फाइंड करनी है। देखिए इसके लिए हम जो कैलकुलेशन कर चुके हैं 33 डेज हम दिसंबर 31 तक उसके काउंट कर चुके हैं, तो रिमेनिंग जो हमारे पास 27 डेज थे वो 2011 जनवरी 26 तक हमारे डेज कंप्लीट होते हैं और जनवरी 27 जो है वो हमारे पास इसकी मैच्योरिटी डेट बन रही है। अब आगे जो एंट्री है वो किस तरह करेंगे, क्या कहते हैं पेड द अमाउंट ड्यू ऑन द नोट टू यूएमबी बैंक एट द मैच्योरिटी डेट, पेड द अमाउंट। अब जो अमाउंट पे करनी है इसमें सबसे पहले तो हमारे पास जो है नोट पेएबल की फेस वैल्यू जितनी उसकी टोटल वैल्यू थी वो नोट था 21,000 का, एक हम वो पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात कि हमने जो इंटरेस्ट पेएबल कैलकुलेट किया था दिसंबर 31 तक वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट पेएबल उसकी अमाउंट कितनी बन रही थी हमारे पास 154 जो है वो बन रही थी, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये जनवरी 27 तक जो 26 डेज हमारे पास बन रहे हैं इनका भी हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो पे करना है। वो हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम 21,000 बिल की अमाउंट थी, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसके ऊपर 8% करेंगे और जो हमारे पास रिमेनिंग डेज बन रहे थे वो बन रहे थे हमारे पास 27 डेज रह गए थे, उन 27 डेज का जो है हम इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे पास इसका जो इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 126। अब ये तीनों चीज़ें हम जब पे करेंगे तो हम किस में पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो पे करेंगे ये हम पे कर रहे हैं कैश में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट के साथ ये हमारा क्रेडिट होगा, हम तीनों को ऐड कर लेंगे, ये बन जाएगा 21,280,
ठीक है। यहाँ पे हम इसकी नरेशन साथ क्या लिखेंगे, नरेशन में हम यहाँ पे लिखेंगे पेड नोट विद इंटरेस्ट, ठीक है। ये हमारी जितनी भी इसकी ट्रांजैक्शंस थी वो रिकॉर्ड कर दी हैं हमने। उसके अलावा जो है हमने यहाँ पे इसकी जो 5 रिक्वायरमेंट्स थी वो भी पूरी कर दी हैं हमने। मैच्योरिटी डेट भी फाइंड कर ली, इंटरेस्ट ड्यू भी, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी, उसके बाद एंड पे जितनी भी ओवरऑल पेमेंट करनी थी वो सारी कर ली, ठीक है। आपको जहाँ पे भी मसला हो आप दोबारा मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह ये आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।